मोहिनी आपको अपनी खूबसूरती और अपनी बॉडी से अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी, लेकिन आप उसकी खूबसूरती को देखकर पिघलना मत। वैसे 99% लोग यहीं हार जाते हैं, और जब आप मोहिनी से अपनी आंखें मिला लेते हैं तो अंजाम उतना ही डरावना होगा जितनी वो खूबसूरत है। भारत एक ऐसा देश है जहां एक ही जगह पर कई तरह के लोग देखने को मिलते हैं, और जब इन्हीं अलग अलग लोग और अलग अलग कल्चर की डार्क और डरावनी साइड हम देखते हैं तो हमें कई डरावनी और अजीबोगरीब आत्माओं और भूत प्रेत के बारे में सुनने को मिलता है। इसलिए आज हम देखेंगे भारत के एक राज्य तमिलनाडु के कुछ बहुत ही डरावनी एंटिटीज के बारे में। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी होम स्टेट के भी ऐसे लोकल डरावनी एंटिटीज को अपनी वीडियोस में कवर करूं, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। तमिल लोक कथाओं के अंधेरे कोने से जन्मा मुनि सिर्फ एक भूत नहीं, बल्कि उन आत्माओं का एक डरावना रूप है जिनकी मौत किसी हिंसक हाथ से, बदले की आग या अधूरी इच्छाओं के शाप से हुई हो। मुनि कोई खूबसूरत अप्सरा जैसी आत्मा नहीं, बल्कि दिखने में एक बहुत बड़ा और डरावना होता है। कभी मुनि को बूढ़े आदमी के रूप में देखा जाता है, तो कभी एक लंबी उलझी हुई जटाओं वाले काले साये के रूप में। और अगर मुनि आपके आसपास होगा तो आपको बहुत गंदी स्मेल आने लगेगी। ये मुनि का आपके पास होने का एक सबसे बड़ा संकेत हो सकता है। मुनि अक्सर गांव के सुनसान रास्तों, शमशान घाट और अंधेरी सुनसान जगहों पर हो सकता है, और मुनि को आपको डराने या शायद आपको मारने का तरीका भी उतना ही अजीब है। मुनि अचानक से आकर आपके कान में फुसफुसाता है, जिसके बाद या तो आप पागल हो जाएंगे या शायद तड़प तड़प कर आपकी जान भी चली जाए। मुनि से बचने के सिर्फ कुछ ही तरीके हैं। अगर मुनि आपके पीछे पड़ जाए तो उसे जी भर के शराब और मांस दो, या फिर वो आपकी ले लेगा। पेई तमिल में भूतों को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंपल शब्द है, लेकिन ये सिर्फ एक आत्मा नहीं, ये उन लोगों की रूहें हैं जिनकी मृत्यु अचानक, दर्दनाक या अप्राकृतिक तरीके से हुई हो। ये आत्माएं अक्सर बहुत अशांत होती है। पेई की कोई शक्ल नहीं होती, ये अक्सर इनविजिबल होते हैं, लेकिन ये अपनी मौजूदगी आपको महसूस करा सकते हैं। अब जरा इमेजिन कीजिए, आप रात में अकेले हैं। अचानक हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है, लेकिन आपके घर की सभी खिड़कियां बंद है। आपको लगता है कि कोई आपके कंधे के पास खड़ा है, लेकिन जब आप मुड़ते हैं तो वहाँ कुछ नहीं होता। यही पेई है। ये घरों में, शमशानों में और उन जगहों पर भटकते हैं जहाँ इनकी मौत हुई थी। इनकी प्रेजेंस से चीजें अपने आप गिरने लगती है, दरवाजे खुलने बंद होने लगते हैं, और कभी कभी तो आपको अपना नाम पुकारने वाली आवाजें भी सुनाई देती हैं। पेई का मकसद अक्सर लोगों को परेशान करने का होता है, क्योंकि उनकी खुद की आत्माएं अशांत होती है। ये आपकी नींद हराम कर सकते हैं और आपके दिमाग में अजीबोगरीब विचार भर सकते हैं, और आपको मानसिक रूप से कमजोर भी कर सकते हैं। इनसे बचने के लिए अक्सर मंत्रों और पूजा पाठ का सहारा लिया जाता है। कुट्टी चाथन केरल और तमिलनाडु दोनों की लोक कथाओं में इसका जिक्र मिलता है, और ये उन बच्चों की आत्माएं होती है जिन्हें अक्सर जादू टोना या तांत्रिक क्रियाओं से बुलाया जाता है। कुट्टी चाथन भले ही बच्चे की आत्मा हो, लेकिन ये बहुत शरारती होते हैं और बहुत खतरनाक भी। जरा फिर से इमेजिन कीजिए, आप अपने घर में अकेले हैं और अचानक आपको छोटे बच्चे की चलने की आवाज सुनाई दे। आपके घर में पड़े सामान अपने आप हिलने लगे, और आपको महसूस होता है कि जैसे कोई आपके सिर के ऊपर से गुजर रहा हो। यही कुट्टी चातन है। ये दिखने में अक्सर छोटे शैतानी बच्चे जैसे होते हैं। ये शुरुआत में सिर्फ शरारत करते हैं, जैसे चीजों को छिपाना, आवाजें निकालना या आपको परेशान करना। लेकिन अगर ये किसी के वश में आ जाएं या इन्हें सही से नियंत्रित ना किया जाए तो ये जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। ये आपके घर में आग लगा सकते हैं, आपको मानसिक रूप से बीमार कर सकते हैं, या आपके जीवन में लगातार दुर्भाग्य ला सकते हैं। कुछ लोग इन्हें अपने फायदे के लिए बुलाते हैं, लेकिन ये एक खतरनाक खेल है, क्योंकि कुट्टी चातन कभी कभी अपने मालिक के ही खिलाफ हो जाते हैं और उनकी जान के दुश्मन बन जाते हैं। यनाई पेई, जहाँ यनाई का मतलब हाथी और पेई का मतलब भूत है। इसके मतलब से ही आप समझ गए होंगे
कि ये कोई इंसान की आत्मा नहीं बल्कि एक विशालकाय हाथी की आत्मा होती है, जिनकी मृत्यु किसी मानव द्वारा क्रूरता या अन्यायपूर्ण तरीके से की गई हो। येनाई पेई उन लोगों का पीछा करता है जिन्होंने किसी हाथी को नुकसान पहुंचाया हो या जो हाथी के प्राकृतिक आवास को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता हो। येनाई पेई सिर्फ डराता नहीं बल्कि अपने शिकार को कुचल सकता है, उन्हें जंगल में बुरी तरह से घायल कर सकता है या उन्हें ऐसी बीमारियों से ग्रस्त कर सकता है जिनका कोई इलाज ना हो। इसकी ताकत इतनी ज्यादा होती है कि यह पूरा गांव भी तबाह कर सकते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि खूबसूरती धोखा होती है और मोहिनी इसका जीता जागता बल्कि मरता मराता सबूत है। मोहिनी शब्द का ही अर्थ होता है मोह लेने वाली। मोहिनी उन कम उम्र वाली लड़कियों की आत्माएं होती है जिनकी मौत किसी धोखे, बदले या अधूरी वासना के कारण हुई हो। ये कोई साधारण आत्मा नहीं, ये अपनी असली डरावनी शक्ल में नहीं दिखती। मोहिनी रात के अंधेरे में, खासकर सुनसान सड़कों पर या पानी के पास, एक बेहद हसीन और खूबसूरत लड़की का रूप धारण करके आपके सामने आती है। उसकी चाल में एक ऐसा जादू होता है जो किसी भी आदमी को उसकी ओर खींच लाए, लेकिन जैसे ही कोई उसके करीब आता है तब मोहिनी अपना असली रूप दिखाती है। जरा फिर से सोचिए, आप किसी बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़की के पास जाते हैं और आप उसके और करीब जाते हैं, लेकिन अचानक उसकी आंखें अंदर धंस जाती है, होठ नीले पड़ जाते हैं और मांस गलने लगता है। उसकी हंसी एक चीख में बदल जाती है। मोहिनी का मकसद सिर्फ आपको डराना नहीं बल्कि पुरुषों को अपनी वासनाओं के जाल में फंसाकर उन्हें मौत के मुंह तक धकेलना होता है। वो उनकी आत्माओं को अपने साथ ले जाती है ताकि वो उसकी अधूरी इच्छाओं को पूरी कर सके। कई बार लोग दावा करते हैं कि उन्होंने मोहिनी को चांदनी रात में नदी के किनारे बाल संवारते देखा है। वैसे 99% चांस है कि मोहिनी को देखते ही आप उसके वश में चले जाएंगे। इसीलिए कभी भी किसी सुनसान जगह पर अकेली सुंदर लड़की दिखे तो अपने अरमानों को काबू में करके चुपचाप वहां से निकल लेना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा।